सोचो, एक शहर जहां धन सिर्फ मौसम में नहीं, लोगों के चेहरों पर भी दिखती हो। वहीं एक लड़का पैदा होता है। न कोई रॉयल फैमिली, न कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड, बस एक नॉर्मल सा घर और एक नॉर्मल सी जिंदगी। इस लड़के का नाम था व्लादिमीर पुतिन। आज दुनिया जिसे रशिया की पॉलिटिक्स का सेंटर मानता है, वो कभी स्पॉटलाइट में रहना भी पसंद नहीं करता था। पुतिन बचपन से ही ज्यादा बोलने के बजाय ऑब्जर्व करना ज्यादा पसंद करते थे। स्कूल के दिनों में भी वो सबसे लाउड या पॉपुलर लड़का नहीं थे, लेकिन एक चीज क्लियर थी, उन्हें डिसिप्लिन और कंट्रोल पसंद था। जवानी आई, जिंदगी के डिसीजंस लेने का वक्त आया। पुतिन ने लॉ की पढ़ाई की और फिर उनका करियर रशिया की स्टेट सर्विसेज से जुड़ गया। यहीं से उनकी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर शुरू होता है। उन्होंने सोवियत यूनियन के एक गवर्नमेंट इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के साथ काम किया। ये कोई फिल्मी स्पाई कहानी नहीं थी, बल्कि एक डिसिप्लिन्ड रूल बेस्ड सर्विस थी जहां सीक्रेसी, पेशेंस और नेशनल ड्यूटी सबसे ऊपर रखी जाती थी। यहीं पुतिन ने सीखा कैसे इंफॉर्मेशन को कंट्रोल किया जाता है, कैसे सिस्टम के अंदर रहकर काम होता है और कैसे पावर बिना शोर मचाए बिल्ड की जाती है। फिर आया एक बड़ा बदलाव, सोवियत यूनियन टूट गया, रशिया एक नए फेज में चला गया। देश में कंफ्यूजन था, इकोनॉमी अनस्टेबल थी और लीडरशिप पर सवाल उठ रहे थे। इसी दौरान पुतिन ने इंटेलिजेंस से निकलकर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में काम शुरू किया। सेंट पीटर्सबर्ग में उन्होंने लोकल गवर्नमेंट के साथ काम किया। यहां उनकी इमेज बनी एक ऐसे ऑफिसर की जो कम बोलता था लेकिन काम टाइम पर करता था। धीरे धीरे उनका नाम ऊपर तक पहुंचने लगा। सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिस किया कि ये आदमी फ्लैशी नहीं है लेकिन रिलायबल है। 1990 के आखिर तक रशिया को एक ऐसे लीडर की जरूरत थी जो सिस्टम को स्टेबल रख सके। इसी वजह से पुतिन को प्राइम मिनिस्टर जैसे बड़े रोल के लिए चुना गया। उस वक्त रशिया इकोनॉमिक और पॉलिटिकल प्रेशर से गुजर रहा था। पुतिन को एक ऐसे इंसान के रूप में देखा गया जो डिसीजंस इमोशन से नहीं, स्ट्रक्चर और प्लानिंग से लेता हो। फिर आया एक टर्निंग पॉइंट, लीडरशिप ट्रांजिशन का वक्त। रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन के तहत पुतिन को एक्टिंग प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी दी गई। बाद में डेमोक्रेटिक प्रोसेस के जरिए उन्हें ऑफिशियली प्रेसिडेंट चुना गया। यहीं से व्लादिमीर पुतिन सिर्फ एक ऑफिसर नहीं रहे, वो रशिया की पावर स्ट्रक्चर का सेंट्रल फिगर बन गए। प्रेसिडेंट बनने के बाद उन्होंने एक चीज पर फोकस रखा, स्टेट अथॉरिटी। उनका मानना था कि जब तक सिस्टम स्ट्रांग नहीं होगा, कंट्री स्टेबल नहीं हो सकती। इसीलिए उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को सेंट्रलाइज्ड किया, डिसीजन मेकिंग को टाइट बनाया और गवर्नेंस में डिसिप्लिन पर जोर दिया, चाहे दुनिया उन्हें किस भी नजरिए से देखे। यह बात मानना पड़ेगी कि पुतिन का सफर शोर शराबे का नहीं, साइलेंस और स्ट्रेटेजी का सफर है। वो लीडर जो ज्यादा बोलकर नहीं बल्कि कम बोलकर अपनी प्रेजेंस फील करवाता है। और शायद इसी वजह से व्लादिमीर पुतिन सिर्फ रशिया के प्रेसिडेंट नहीं बल्कि ग्लोबल पॉलिटिक्स का एक परमानेंट कैरेक्टर बन चुके हैं। ये कहानी हमें एक बात सिखाती है, हर पावर लाउड नहीं होती, कुछ पावर खामोशी में भी लीक ही जाती है।